यही मैं कह सकता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कब टेकअप करेगा, क्योंकि ये जो 19 तारीख का मामला है, ये जब शुरू हुआ करीब 4-6 दिन हो गए हैं इस बात को, तो ये नोटिस किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की एडवांस लिस्ट में इसका नाम है 19 तारीख को। बल्कि न सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड, हमारी जो आरटीआई वाली पिटीशन है जिसमें 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आरटीआई के अंडर पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया जा चुका है 2013 में, वो केस भी इस केस के साथ टैग्ड है। तो एडवांस लिस्ट में ये नोटिस किया गया कि ये दोनों केस आज की तारीख के लिए लिखे हुए हैं। उस वक़्त काफ़ी लोगों को खुशी हुई और ये हुआ कि हाँ कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने उसी दिन देखा एक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे एक और टैब होता है, उसमें लिखा होता है केस स्टेटस। उसमें लिखा हुआ था 25 या 23 सितंबर जो आप कह रहे हैं, और उसके आगे लिखा रहता है कंप्यूटर जनरेटेड। तो उसका मतलब है कि ये अंदाज़ा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस वक्त ये कहना कि इसकी तारीख कब पड़ेगी, मैं तो समझता हूँ मुमकिन नहीं है। लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि ये जो नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं, ये कुछ पुराने केसेस को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ चंद दिनों में हमारे केस का नंबर आ जाए, लेकिन केस के नंबर आने का मतलब ये नहीं है कि केस का फैसला हो जाएगा। केस का मतलब आने का नंबर ये है कि उस पर सुनवाई होगी, और जब सुनवाई होगी तो उसमें तरह तरह के दाव पेच होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से तो पक्ष रखा ही जाएगा, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियों को भी इम्प्लीट कर दिया जाए, और वो मामला फिर इसी हिसाब से बढ़ता जाता है। और क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, कि पहली बात तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई, ये एक बजट के साथ लाई गई थी, और बजट होता है जिसको कहते हैं मनी बिल, जो जिसमें राज्यसभा का कोई ज़्यादा दखल नहीं होता है, वो लोकसभा में ही हो जाता है। हमारी एक कोर्ट से रिक्वेस्ट पहली यही है कि ये तो मनी बिल में आने वाला मुद्दा है ही नहीं, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एब इनिशो, तो ये कानून होना ही नहीं चाहिए। अब वो ऐसे ही हमने ये अपनी पीआईएल फाइल की थी करीब जुलाई अगस्त 2017 में, और ये अरुण जेटली साहब ने अनाउंस किया था 1 फरवरी 2017 को। तो हमने तो तभी कहा था कि इसको अभी रोक लगाई जाए, ताकि इस पे कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिसको कहा जाए कि अब उसको वापस लेना मुश्किल है। और वो हो चुका है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा राजनीतिक दलों को मिल चुका है, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा हिस्सा रूलिंग पार्टी को मिला है। तो मामला बहुत आगे बढ़ गया है, पानी बहुत आगे बह गया है। अब इसका क्या होगा, कैसे होगा, और वो असंवैधानिक होना तो एक मुद्दा है, उसके बाद बहुत मुद्दे हैं इसमें कि ये कहा गया कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको कोई किसी को पता नहीं लगेगा। फिर बाद में पता लगा कि उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे रखो तो उस पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो पहले मना किया गया था। फिर बाद में ये निकला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके इशू करने से पहले कहा था कि ये तो बहुत गलत है, इससे तो शेल कंपनीज बन जाएंगी और उनसे पता नहीं किस तरह का पैसा भारतीय राजनीति में आएगा। और उसके बाद क्या क्या मैं आपको बताऊं, ये था कि ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए होगा। फिर कर्नाटका का इलेक्शन आया तो प्रधानमंत्री कार्यालय से हुक्म दिया गया स्टेट बैंक को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि ये आप इस इलेक्शन के लिए करिए। उस वक्त कहा गया था कि ये एक ही स्टेट, इसी स्टेट इलेक्शन के लिए हो रहा है, दिस विल नॉट बी यूज्ड एज ए प्रेसिडेंस। अब तो वो हर स्टेट इलेक्शन में हो रहा है। तो कितनी इसमें धांधलेबाजियां हुई हैं जो कि अब रिकॉर्ड में आ चुकी है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसका क्या करना चाहेगी, कैसे करेगी, ये तो वही जाने। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये मामला इतना क्लियर है कि इससे देश की राजनीति का जो, अब ये बड़ा सख्त शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, कि लोकतंत्र का तो सत्यानाश इससे हो गया है। अब ये सिर्फ पैसे का तंत्र रह गया है।
जिसके पास पैसा है वो इलेक्शन जीतेगा, जिसके पास पैसा है वो इलेक्शन हारने के बाद भी सरकार बनाएगा। और पैसा, और इसमें एक ये मैंने उसके जब स्कीम आई थी उसके अगले हफ्ते में लिखा था कि सबसे बड़ा खतरा इसमें ये है कि ना सिर्फ ज्यादा पैसा रूलिंग पार्टी को जाएगा, बाकी दलों को पैसा जाना बंद हो जाएगा। इट विल चोक दी फंडिंग टू अपोजिशन पार्टीज। उस वक्त तो उसकी आशंका थी, लेकिन जब पहले साल के आंकड़े बाद में पता लगे तो वो आशंका बिल्कुल सही निकली। 90% पैसा रूलिंग पार्टी को गया था और आजकल भी 70-80% जा रहा है। तो ऑपोजिशन पार्टियों को बिल्कुल दिवाला करने का ये इंतजाम है और वो सामने है, वो हो गया है। कोई इससे ज्यादा सीरियस मेरे ख्याल में तो कोई बात आज की तारीख में है नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कब सुनेगी और क्या करेगी ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने।